मैं और मेरे पति चित्रकूट रेलवे स्टेशन में ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उद्घोषणा हुई कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे लेट चल रही है। हम दोनों बैठे बातचीत कर रहे थे। चित्रकूट स्टेशन में बहुत ही बंदर रहते हैं। धार्मिक स्थल होने के कारण लोग खाने का सामान देते रहते हैं। हम दोनों भी बंदरों के क्रियाकलापों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि अकस्मात दाहिनी ओर से स्टेशन में बहुत तेज शोर सुनाई पड़ने लगा। हम दोनों भी खड़े होकर देखने लगे कि क्या हो गया। देखा तो थोड़ी दूर पर एक बंदर का बच्चा हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया था। टीन सेट लोहे का था। बच्चा तड़प रहा था और उसी में चिपक गया था। बच्चा खी खी करते हुए छूटने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर वह छूट नहीं पा रहा था। बंदर की माँ बहुत ही विह्वल दृष्टि से हर एक आदमी के नज़दीक सहायता के लिए द्रवित भाव से याचनापूर्ण दृष्टि डाल रही थी। कभी कोई खींचने का प्रयास करती, कभी संकेत से बच्चे की स्थिति दिखाती। माँ का करुण क्रंदन देखा नहीं जा रहा था। हर दिल द्रवित अपने को असहाय अनुभव कर विद्युत कर्मचारियों की प्रतीक्षा कर रहा था, पर इतना साहस कोई नहीं कर पा रहा था कि उसे बचाया जा सके। सभी किंकर्तव्य विमूढ़ से खड़े थे। विद्युत विभाग को रेलवे कर्मचारियों ने फ़ोन कर दिया था और शायद वह भी उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे का रुदन भी धीरे धीरे मंद होता, पर माँ का हृदय चीत्कार कर रहा था। कभी इधर भागती, कभी उधर, किसी उम्मीद में। दूसरे बंदरों ने भी रेलवे कार्यालय को घेर रखा था। कहा जाता है कि बच्चे पर मुसीबत पड़ने पर माँ शेरनी बन साक्षात मौत से भी टकरा जाती है। बच्चे की माँ ने त्वरित बुद्धि से छलांग लगाकर टीन सेट के बीच बीच में पड़ी हुई लकड़ी की राट को पकड़ लिया और बाएं हाथ से डंडे को पकड़ दाहिने हाथ से बच्चे को खींचती। फिर थक जाने पर दाएं हाथ से डंडे को पकड़ती और बच्चे को बाएं हाथ से खींचती। इस तरह क्रमशः कुछ समय तक खींचती रहे, पर डंडा बच्चे से दूर होने के कारण बलपूर्वक खींच न पाती। अंत में उसने अपनी त्वरित बुद्धि से विद्युत खत से छलांग लगाकर वेग से बच्चे को खींच दूसरे हाथ से डंडा पकड़कर नीचे कूद आई और बच्चे को अश्रुपूरित नेत्रों से चूमने लगी। तब तक विद्युत कर्मचारी लाइट कट कर चुके थे। बच्चा भी टिमटिमाती आंखें खोलते संज्ञान में आ चुका था। यह सब इतनी तीव्रतम गति से हुआ कि विस्फारित नेत्रों से ताकते रह गए। सभी बंदर खुश होकर खो खो खी खी कर मानो खुशी का जश्न मना रहे थे। आज एक माँ की ममता अपने बच्चे को साक्षात यमराज के मुख से खींच कर ले आई थी। उस पर कुछ भी हो सकता था। अपनी जान की बाजी लगा बच्चे को बचाया। प्रत्येक व्यक्ति की आंख हर्ष और रोमांच के अतिरेक से भरी हुई थी। आज भी वह घटना नेत्रों के आगे चलचित्र सी चलने लगती है। जब हतबुद्धि हो चित्र लिखित से जड़ होकर हम बुद्धिजीवी दूसरे की सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे तत्क्षण विलक्षण साहसी माँ को एक सैल्यूट तो बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा से ही पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।